Good morning student, welcome to chemistry class. Welcome to chemistry class. Today we will see questions from the P block element which are asked in the board paper. Okay. In yesterday we saw some more questions from the P block. Today we will see few more questions from the P block. As you know that we are solving those questions which are reaction based. Okay, as I have told you that you have to divide P block in three parts. One is the reasoning based, another is reaction based, and last one is the structure based. So today we also see the questions on the reaction based. Okay, first question is that complete the reaction. Complete the reaction. First, Cl2 plus H2O. This is asked in 17, 2017. And next one is Cl2 plus F2 at temperature 473 Kelvin. Okay, and next one is third. This one is asked in 2018, year 2018. And next question is that 6HCF4 plus 12H2O. And 2070 in compartment 70 in compartment. And next one is HCF6 plus 2H2O. Fourth one is HCF6 plus 4H2O in 2000. Okay, and next and last, I hope. Now see, we will complete this reaction. Here will be 2HCl plus nascent oxygen. Here will be 2ClF interhalogen. This one is the interhalogen compound. Interhalogen compound. Interhalogen compound. Next, Xc plus XeO3 plus, I will write here 2017C plus HF (24) HF. Okay, and oxygen is 12.
and here is 6. 4 XeO3 Xe plus okay and 24 HF and Xe. Okay, next in this reaction you see that reaction is balanced. There is 2Xe 4XeO3 plus 24. You can divide this reaction by the 2, doesn't matter. यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये बना लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके Xe से क्या बनता है। ठीक है, XeF2O3 XeO2F2 plus XeF2 plus 6HF just 6 4HF 4HF. Here is 6, here is 6, 4 and 2 6. Next one is O2 hydrogen 4. Okay, here should be 2. Okay, now it is balanced. XeF6 react with water give XeO2F2 and HF. Okay, in next one is the XeF3 plus and SbF6 minus. And these reactions are asked in 17, 18, 16. It is also asked in 17, and this one is in 2018 and 2016. Okay, तो ये सारे रिएक्शन इम्पोर्टेंट हैं। हमने जितने अब तक पूछे थे उतने हमने आपको बता दिए, जितने भी अब तक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे आई होप। इसके अलावा मैं स्नैप होमवर्क पे आपको हर फैमिली से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जहाँ पे हमारा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन जो ईयर में रीजनिंग क्वेश्चंस आए हैं उन रीजनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अब सारे रीजनिंग क्वेश्चंस। हमने जो रिएक्शन बेस्ड पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन कि भाई पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड। क्वेश्चन इज दैट पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड्स। Why? Explain.
ठीक है। क्वेश्चन तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में रहते हैं। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स को 3 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट बना देंगे, 3 मार्क्स हो गए। 5 पॉइंट बना दिए, 5 मार्क्स हो गए बस। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्यों पेंटा हैलाइड्स जो होते हैं मोर कोवेलेंट देन द ट्राई हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा क्यों होता है, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसकी वैलेंसी देख लेते हैं। यहाँ वैलेंसी है 5, यहाँ पे वैलेंसी 3। इसका मतलब ये है कि हायर वैलेंसी के केस में जो है कि बॉन्ड का जो नेचर होता है वो कोवेलेंट हो जाता है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर जो होती है उस समय बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा उतना ज़्यादा क्या है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो है कि स्मॉलर साइज और हायर चार्ज डेंसिटी की वजह से पेंटा हैलाइड्स जो होते हैं वो मोर कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंसर यहाँ पे देगा बिकॉज पेंटा हैलाइड्स have पेंटाहैलाइड कैटायंस लिख दे तो सही है। कैटायंस have high polarizing power, than trivalent और ट्राइवैलेंट ट्राइहैलाइड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से ट्राइवैलेंट से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है कैटायंस में, पेंटाहैलाइड कैटायंस में। इसकी वजह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेंटावैलेंट कैटायंस है द हायर, यहाँ पे ये सही होगा पेंटावैलेंट। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, साइज छोटी है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं ट्राइवैलेंट कैटायन ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी के कारण जो है पेंटावैलेंट। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो पेंटावैलेंट कैटायन होते हैं जिनके ऊपर 5 है, ये इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है ट्राइवैलेंट से। इसके कारण ज़्यादा होती है, स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हो गया नोट, चलिए।
कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट why is the BiH4 why is the BiH4 why the BiH3 the strongest reducing agent among the all hydrides of group 15 element। क्यों जो है कि पहले ये बता दें कब कब ये पूछा हुआ है, 17, 18 एंड बिफोर दैट 18, 2018, 2017, 2013, 2010, इतने सालों में ये पूछा हुआ है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या कौन होगा? वो होगा जो अपने को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बहुत सारी बात होंगी। अगर यहाँ पे दिया हुआ BiH4 तो हम लोग जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती जाती है, बॉन्ड वीक होता जाता है। अब इसे रिड्यूस करने के लिए किसी को हाइड्रोजन रिलीज करना पड़ेगा, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो BiH3 में जो है हाइड्रोजन और बिस्मथ के बीच का जो एनर्जी है बहुत कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो वहाँ पे कम एनर्जी में डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और इसी वजह से यहाँ पे लॉन्गेस्ट बॉन्ड बन गया, लार्जर साइज हो गया। बहुत सारी बातें यहाँ पे कर सकते हैं कि ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, एक बार में लिख देते हैं ड्यू टू फॉलोइंग reasons BiH3 is strongest reducing agent, strongest reducing agent। नंबर 1 पहला तो है कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा याद आता है तो कहेंगे कि द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। थर्ड बात अगर हम बोलते हैं, तीसरी बात कि द लार्जेस्ट साइज, द लार्जेस्ट साइज, ठीक है, ऑफ BI, ठीक है। ये रीजन इसके हो गए, तो ये रीजन हो गए 3। एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो कि कम होती है। इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कम होने के पीछे कारण है ये बॉन्ड लेंथ का ज़्यादा होना और ये साइज का छोटा होना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद क्यूप्रस आयन। हाउ डज अमोनिया react with Cu2 plus AQ। क्यूप्रिक आयन से किस तरह से अमोनिया रिएक्ट करता है, ये 2018
से है। इसमें आंसर हमें जो देना सीधे रिएक्शन बना के दिखा देना है। Cu2 प्लस 4NH3 gives Cu NH3 whole 4 2 प्लस डीप ब्लू कलर आता है, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से ये रिएक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पहले हम लोग अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सारा का सारा जो है कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जितना भी पूछना था एग्जामिनेशन में तो हमने उसको देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है YO3 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why does O3 act as strong oxidizing agent, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा 2013 में फॉरेन में भी पूछा था, दिल्ली में भी पूछा था, 2018, 17 और 16 में इसको दूसरी तरह से पूछा था कि इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछ देता है कि वाई ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। ऐसा हमने कल जो है कि डिस्कस किया था क्लास में, उसका आंसर हमने भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कि उसी क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ड्यू टू विच इट इज मोर रिएक्टिव, due to which O3 is more reactive, okay, more reactive। इसी वजह से लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से जो है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। यहाँ पे ये O3 जो है ब्रेक करता है O2 और प्लस O माइनस में। ठीक है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत जाकर के ये रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो O3 जो है थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होने के पीछे हमने कल एक रीजन बताया था कि जो डेल्टा H है वो लो होता है और डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये भी हमने कल बताया था। तो ये भी रीजन है वहाँ पे। ठीक है, तो एक रीजन हमने नया जान लिया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है O3 की कम होती है, जिसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। तो इसमें एक रीजन ये भी है कि एंट्रोपी इनकी बढ़ जाती है। एंट्रोपी जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंट्रोपी का मतलब हाई एंट्रोपी है, रेंडमनेस ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का है वो ये है
comment on the nature of SO bond and NSO2 and are both equal. Question is that, what is the question? Comment on the nature. Comment on the nature of two SO bond in SO2. Okay, in SO bond in SO2. Are the two SO bonds are equal? Are the two bonds equal? क्या दोनों बॉन्ड जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये पूछा गया है। अब एक्चुअल में यहाँ पे हम स्ट्रक्चर अगर SO2 का बनाएंगे तो ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयरिंग करता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और तो इसके पास एक लोन पेयर बचा होता है। ठीक है, एक लोन पेयर क्या होता है, बचा होता है। समझ में आई बात? यहाँ स्ट्रक्चर से क्लियर है कि पहले यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे ये डोनर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको इधर दे रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड इसके साथ बन जाए और डोनर एटम ये बन जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई है, ये सिग्मा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ऐसे में जो है कि यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब कि ये जो पूछा गया है कि टू बॉन्ड्स, नेचर ऑफ टू बॉन्ड्स क्या है। यहाँ पे बॉन्ड देख करके क्या लग रहा है कि दोनों बॉन्ड क्या है, इक्वल है ड्यू टू रेजोनेंस। टू बॉन्ड्स आर टू SO bonds are equal. Bonds are equal due to resonance. ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस के कारण जो है कि ये इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बॉन्ड देखा जाए किस तरह का बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो पी पाई बॉन्ड है, पी पाई बॉन्ड है। एक जो है डी पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये पी पाई बॉन्ड हो जाए, और ये वाला जो है कि डी पाई बॉन्ड हो जाए। ठीक है, तो चूंकि बॉन्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं, कोई भी कुछ हो सकता है, तो ये इक्वल है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है कि इन दोनों में से अगर देखा जाए तो वन बॉन्ड इज डी पाई पी पाई एंड अदर इज पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अदर क्या है, पी पाई बॉन्ड है। तो हमने यहाँ पे नेचर भी देख लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे नेचर भी देख लिया
यहाँ पे एक बॉन्ड पी पाई एक बॉन्ड पी पाई बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस के कारण जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड जो है इक्वल है, ठीक है, रेजोनेंस के कारण ये दोनों बॉन्ड इक्वल है, मगर इसमें से एक बॉन्ड पी पाई है तो दूसरा डी पाई बॉन्ड है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे। क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए रीजनिंग हैं उनको देखा जाएगा, और प्लस जो है कि हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।